नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर के बारे में। टाटा मोटर की बात करें तो आज के दिन आपने देखा होगा कि निफ्टी 50 में सबसे हाई जो गिरावट देखने को मिली थी। स्टार्टिंग पॉइंट की अगर बात करूँ, जिस समय कि मार्केट एक निगेटिव डायरेक्शन में देखने को मिला था, उस टाइम पे इस स्टॉक में लगभग 2%, सवा 2%, 2% के ऊपर भी गिरावट देखने को मिली। आखिरी क्षण में बहुत सारे स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली थी, इस स्टॉक में भी रिकवरी देखने को मिली है। ऐसे में दोस्तों इस स्टॉक में हो सकता है कि मेरे पॉइंट से बिफोर डीमर्जर के पहले आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों दोस्तों, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ और भी आगे पॉइंट डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, ऐसे में इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ बैड न्यूज़ है। कुछ लोग कहेंगे कि अरे गवर्नमेंट की पॉलिसी तो आई, अच्छी तो न्यूज़ है, कंपनी 1 बिलियन के आसपास जो कि निवेश कर रही है, तमिलनाडु में प्लांट लगा रही है, जेरुअर लैंड रोवर से रेवर, इससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज़। तो अभी इस समय तो पॉजिटिव न्यूज़ देखने को नहीं दोस्तों। हिडन में अगर आप देखने जाएंगे आज के दिन के जो गिरावट के पीछे का रीजन्स है, तो सबसे पहले आपसे बताते हैं कि इसके लिए एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ क्या है दोस्तों, तो आपसे बताएं, जो वेस्ट बंगाल का इनका जो नैनो से रिलेटेड कुछ प्रोडक्शन चल रहा था, 1000 एकड़ ज़मीन की जो बात हो रही थी, उसमें 666 करोड़ का जो इनको फंड रिफंड मिलने वाले थे, उसमें आप कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट में वहाँ पे जो कि अपील इनको फिर से वापस चैलेंजेस करने का सामना मिला, जिसके कारण आप कह सकते हैं ये थोड़ा सा इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव देखने को मिला है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। आगे टाटा मोटर के ऊपर सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के दिन स्टॉक ने आपको कि एक फ्लैट कारोबार करता हुआ दिखा है। हालांकि वहीं पे अगर मैं निफ्टी सेंसेक्स की बात करूँ तो आज के दिन इनमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वैलेटाइल देखने को मिला है। फिर भी देखा जाए तो यहाँ जिस टाइप से आप कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स में क्लोजिंग देखने को मिली है, उसी टाइप से एक टाटा मोटर में नेगेटिव डायरेक्शन देखने को मिला, लेकिन इसमें देखा है तो एक पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों, तो आज के दिन आप देख सकते हैं कि लगभग 2%, 2.5% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, ये तो इतनी रिकवरी आपको देखने को मिली। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 2% के ऊपर ये तो रिकवर कर गया है, लेकिन इसके अभी देखा जाए जो कंपनी का प्रीवियस क्लोजिंग है उसके आसपास इसको कंपनी ने तोड़ा नहीं। क्या है, लगभग 3% के आसपास स्टॉक में आज के दिन गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे अगर कंपनी की बात करें तो 944 के आसपास से कंपनी आई हुई थी। हालांकि जो इसका मेन सपोर्ट देखने को मिलता है 950, 920, 940 के आसपास आप कर सकते हैं। वहीं पे देखा है तो 967 आज का कंपनी का हाई है, जो कि कंपनी उसी के आसपास क्लोजिंग दिया है। यहाँ पर अगर मैं कंपनी के 5 दिन की बात करूँ, 5 दिन में 5.5% कंपनी गिर चुकी है। 1 महीने की अगर मैं बात करूँ तो लगभग कंपनी हरे निशान में। हालांकि अगर इसको हाई से आप कैलकुलेट करें कंपनी की भी अगर मैं बात करूँ तो लगभग 100 पॉइंट के आसपास इस स्टॉक में भी गिरावट अभी तक देखने को मिल चुकी है। जैसा अगर इस कंपनी के हाई को देखेंगे तो 1065 के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो कि कंपनी इसी के आसपास 964, 900 के आसपास जहाँ पे ओपन हुए वहीं पे कंपनी ने क्लोजिंग दिया है। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि 10% के आसपास इस कंपनी में अभी तक गिरावट देखने को मिल चुकी है। सेकंड दोस्तों, इस स्टॉक में अगर इससे रिलेटेड न्यूज़ देखेंगे तो क्या है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इसको आप चाहे तो क्या है कि बैड न्यूज़ में भी कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, जो मेरे पॉइंट है मैं अपने पॉइंट से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं कि इसमें साइकोलॉजी है कि मैं कुछ अलग बता रहा हूँ। इस चीज़ को आप चाहे तो थोड़ा सा इसके ऊपर नोट करके चल सकते हैं। देखिए, मेन इस कंपनी के लिए कुछ लोगों को हो सकता है कि इसमें पॉजिटिव न्यूज़ लगे। पॉजिटिव क्या है दोस्तों कि टाटा कंपनी की अगर बात करूँ, जो टाटा मोटर्स है दोस्तों, वो प्लान कर रहा है जेगुआर लैंड रोवर को, जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगा। यहाँ पे इनका मैन्युफैक्चर यूनिट लगाएगा। आप सभी लोगों को पता है कि $1 बिलियन के आसपास ये निवेश करने वाले हैं। सेकेंड, आप सभी लोगों को पता है जो कि ये न्यूज़ आया है दोस्तों, पहले क्या था, 100% का जो इनका इंपोर्ट ड्यूटी था, आप कह सकते हो 100% था, जिसको कंपनी ने न्यू पॉलिसी ला करके 15% के आसपास कर दिया, जिसके कारण देखिए इनको फ़ायदा होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज़ आपको थोड़ा सा नोट करके चलना है दोस्तों। क्या चीज़ कि देखिए, जो टेस्ला है, एलन मस्क की अगर मैं बात करूं तो वो इंडिया में आना चाह रही है। इसके बाद ही आप कह सकते हैं जैसे ही उसके आने की बात हुई है, तैसे ही ये पॉलिसीज चेंज हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी मिनिमम आप लगभग 4150 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट करके इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप मैन्युफैक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके कारण आप कह सकते हैं दोस्तों, जो ये जेगुआर लैंड रोवर ला रहे हैं, ये तो इसकी तो चलिए सेल्स बढ़ेगी, ऐसा नहीं इंटरनेशनल मार्केट में इसका सेल्स बढ़ रहा है। लेकिन आप सभी लोगों को थोड़ा सा नोट करके चलना है दोस्तों कि जो टेस्ला आएगी जब इंडिया में, तो हो सकता है कि उसके प्रोडक्शन कुछ समय के लिए उसके जो सेल्स है उसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन वहीं पे अगर मैं टाटा की कंपनी की बात करूँ या मारुति की बात करूँ, जो डोमेस्टिक लेवल की कंपनियां हैं दोस्तों, उसमें थोड़ा सा मेरे पॉइंट से या तो फ्लैट हो सकते हैं या तो थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हो। ये थोड़ा सा कंपनी के लिए आप बेड न्यूज मान सकते हैं, जो कि मेरा मानना है। वहीं पे सेकंड न्यूज की अगर मैं बात करूँ, सिंगूर मामला की अगर मैं बात करूँ, टाटा मोटर के पक्ष में मध्यस्थता फैसले को
वेस्ट बंगाल जो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है दोस्तों ने मतलब कि चुनौती दे दिया है हाई कोर्ट में। आप सभी लोगों को पता है इसका भूमिका मतलब जो इनका विवाद चल रहा है, लगभग 2008 में ये मैटर चालू हुआ, जो कि वहाँ से हटा करके आप कह सकते हैं मतलब कि यहाँ पे गुजरात में लाया गया, जो कि सानंद में लेके जाया गया। उसके बाद कंपनी को कुछ लॉस हुए, जिसके बाद मतलब कि कोर्ट ने मध्यस्थता की, उसमें 11% ब्याज के हिसाब से 666 करोड़ का मतलब इनको मतलब कि कुछ करने के लिए दोस्तों दिया, जो कि रिफ़ंड करने के लिए दिया। उसके बाद आप कह सकते हैं कि मतलब इसके बाद जो यहाँ पे मतलब जो वेस्ट बंगाल है दोस्तों, वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल बोर्ड कॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने फिर से वापस मतलब कि दावा किया, ले जा करके मतलब सुप्रीम कोर्ट में मतलब हाई कोर्ट माफ़ करना, हाई कोर्ट में ले जा करके वापस केस किया, मतलब एक चैलेंजिंग किया। उसके बाद आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में थोड़ा सा मतलब इसके कारण भी नेगेटिव देखने को मिला है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि देखिए जो मेरे व्यूज़ है मैं उसको अपने पॉइंट से रखने की कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा आप इसको मतलब लॉजिकली समझ लेना। मैं बहुत मतलब कि बड़ा एक्सपर्ट या एनालिस्ट नहीं हूँ कि अपने पॉइंट समझा रहा हूँ, लेकिन हाँ जो मेरा व्यूज़ है दोस्तों मैं उसको अपने पॉइंट से रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के दिन स्टॉक में फ्लैट कारोबार किया, हालांकि तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला निफ्टी 50 वाली कंपनी, जिसमें एक अच्छा हैवी वैल्यूम बनता है, जिसके कारण 153 लाख मतलब आप कह सकते हैं करोड़ों में शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 37% माल डिलीवरी में उठाया गया। इस कंपनी की बात करें मार्च 2024 में कंपनी ने 1065 रुपये का हाई लगाया, जो कि आप सभी लोगों को पता है। हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इस कंपनी के आप कह सकते हैं 10 मई को रिजल्ट आने वाले हैं, मतलब यहाँ पे अगर आप अनाउंसमेंट में देखेंगे तो शायद 10 मई को जो कि कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी में 10 मई को रिजल्ट आएंगे और उसी में डिविडेंड भी अनाउंसमेंट हो सकता है। तो डिविडेंड कंपनी कितने का देगी, हो सकता है 2 से 3 रुपये 4 रुपये के आसपास कंपनी डिविडेंड देगी, मतलब बहुत समय के बाद कंपनी अभी डिविडेंड देना स्टार्ट किया है। ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, देखिए दोस्तों मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन हाँ अगर इस कंपनी के आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बहुत सारी टाटा कंपनी की अगर मैं बात करूँ, टाटा मोटर्स की बात करूँ, या मतलब आप कह सकते हैं व्हीकल वाली जितनी भी कंपनियां उनके चार्ट आपको सिमिलरली ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हाँ टाटा ग्रुप की कुछ मतलब जो अंडर परफॉर्म वाली कंपनी थी उनके चार्ट आपको बेसिकली ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। इन सबसे मतलब कि रिलेटेड अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रहा है इस समय जगुआर लैंड रोवर से ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये हो सकता है कि मतलब इस सस्ता हो सकता है, जिसके कारण एक बार इसके भी सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ मेरे पॉइंट से टेस्ला, मारुति, महिंद्रा मतलब बहुत सारी ग्रुप दोस्तों ऑलरेडी टक्कर दे रही थी टाटा ग्रुप को, और फिर से एक देखा है तो एक नया कंपटीटर मार्केट में अवेलेबल हो रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए मतलब मेरे पॉइंट से आप कह सकते हैं थोड़ा सा जो कि मतलब एक निगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अपने आप में इस कंपनी के लिए एक निगेटिव साबित हो सकता है। हालांकि तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा, मेरे पॉइंट से इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो लास्ट 900 से लेकर के 920 रुपये के आसपास से कंपनी चल सकती है। वहीं पे मैं तेज़ी की बात करूं तो आने वाले समय ये कंपनी वही 1050 के आसपास ट्रेड कर सकती है। हालांकि तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं क्वार्टर 4 के रिजल्ट के देखने के बाद फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।